इलेक्शन के हवाले से मैं भी बानी एमकेएम को बता दूं, कराची के अंदर हर अगले दिन कोई ना कोई यूट्यूबर, कोई ना कोई जर्नलिस्ट इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है कि पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए, जिसमें इलेक्शन के हवाले से ये क्वेश्चन किया जाता है कराची का वोट किसको दिया जाएगा। तो अवाम ने मेरे से, ये बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ लेकिन फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अवाम ने एमकेएम पाकिस्तान को तो किसी खाते में नहीं लिया है, और ऊपर से एमकेएम पाकिस्तान के बहुत सारे लोग एमकेएम पाकिस्तान को छोड़ के इस वक्त पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ जमात इस्लामी और कुछ जो है बिल्कुल ही घर पे ही बैठ चुके हैं। और एक 2 से 3 वीडियो में आप लोग को पिछले ब्लॉग्स के अंदर अपने शेयर भी कर चुका हूँ इस हवाले से। एक तो ये चीज़ हो गई, और जो 90% आवाम है इस वक्त कराची की, अगर मैं सिर्फ बात करूं हैदराबाद और कराची की, क्योंकि कराची का स्ट्रीट क्राइम के अंदर भी अब इतना इजाफा हुआ है, फिर टारगेट किलिंग भी हो रही है अब कराची के अंदर। तो टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट ऑफिशियल को ठहराते थे, जो लोग, जो पार्टी और या जो भी उनके मुखालफिन, तो उन लोग को ये जवाब है कि अभी तो एमकेएम नहीं है तो अब टारगेट किलिंग क्यों हो रही है। मेरे अपने करीबी लोग इससे मुतासिर हुए हैं बहुत शदीद किस्म के। वो किसी और व्लॉग के अंदर, किसी और वीडियो में आप लोग को तफसील बताऊंगा बाकायदा। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है तो ये चीज़ें आप लोग से शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 90% इस वक्त जो आवाम हैदराबाद और कराची की बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हसन साहब को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने अपने जो पब्लिक रिएक्शन के प्रोग्राम वगैरह थे उसमें बाकायदा बताया कि वो बानी एमकेएम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो आते हैं या नहीं, इस वक्त देखा जाए अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार का वोट ये दूसरी दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट एक आज़ाद उम्मीदवार लेके जाएगा। ऐसा पॉसिबल है और आवाम को सपोर्ट